लेट्स गो बैक टू आवर सेल। ठीक है, सेल को समझने के पहले वी विल नीड टू कॉन्सेप्ट्स. So let's start this from cell. So one thing is we should have our concept very clear about what is EMF, number 2 what is PD, and 3 what is internal resistance. ये क्लियर होना पड़ेगा. ये एक बार बता चुका हूं आपको, लेकिन चलो एक बार फिर से बता देते हैं. ठीक है, ये है हमारा बाजार से खरीदा हुआ कोई भी एक सेल. ठीक है, और ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है. So this is the positive side and this is the negative side. So if you see, ये सेल में लिखा रहेगा कि इसकी जो, अगर आप यहाँ पे पीडी चेक करोगे, इसकी पीडी हम चेक करेंगे किसी वोल्ट मीटर से, तो ये हमें बताएगा, इसकी पीडी हमें आएगी 1.5 वोल्ट, बाजार से खरीदे हुआ सेल का. ठीक है, ये हमें 1.5 वोल्ट बताएगा. तो दिस इज द पीडी. ओके, PD क्या होता है? PD is the potential difference across the terminals when it is connected in a load. सर्किट में जब कनेक्टेड है, ठीक है ना. और PD का काम होता है, तो आपका ये वोल्ट मीटर भी एक तरह का लोड ही है, तो ये 1.5. और एक्चुअली ये सेल की EMF क्या है? EMF अंदर में हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि सेल के अंदर में भी बेटा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो होता है R, और इस वक्त इसकी EMF E है. ठीक है, तो पहले चीज जानते हैं. EMF का मतलब होता है कि वर्क डन, ये होता है वर्क डन टू मूव चार्ज Q अक्रॉस कंप्लीट सर्किट. ठीक है, कंप्लीट सर्किट. और ये होता है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट मतलब सिर्फ आपका जो कंपोनेंट पे मूव करवाने का रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आइए एक से देखते हैं इसी सेल को. 1 minute, why is this going all in this manner? Right, चलिए, let's take this cell once again and let's try to connect it. वो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, उस चीज को दोबारा समझते हैं. तो ये है सेल का EMF, ये है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, ऐसे. Now this is our cell. पॉजिटिव है तो इस साइड में पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा सेल है, इस साइड में पॉजिटिव लगवा दिया है, ये छोटा सा सेल है. ठीक है, दिस इज आवर सेल. आओ पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ ले. और यहाँ पे मान लो हमने एक लोड लगाया है, और हमारे लोड कितने का है? हमारा लोड है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये हमारा लोड है R. और ये क्या है बेटा? ये है स्मॉल रेजिस्टेंस R, और ये है इसकी EMF E. ठीक है, यस सर. अब पहले वीडियो को आप देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा. फिर हम समझते हैं. सबसे पहले EMF को देखते हैं. EMF का काम क्या होता है बेटा? EMF इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चार्ज मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये चार्ज को मूव करा रहे हैं थ्रू आउट द सर्किट. मतलब यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पे मूव होके वापस यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ. तो आप देखो EMF को इंटरनल रेजिस्टेंस को भी टेक केयर करना पड़ता है ना. खुद भी तो कुछ खाना खाएगा. तो EMF हमारा क्या हो गया? अगर हम EMF की बात करें तो EMF हमारा हो गया वर्क डन टू मूव द चार्ज अक्रॉस द कंप्लीट सर्किट. ठीक है ना, ये है W/Q. क्लियर हुआ? यस सर. अच्छा, PD क्या होती है? PD को हमने V मान के देखा. ठीक है, V, PD हमारी है V मतलब क्या होगा बेटा? जब हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स, EMF होता है नो लोड पे. तो यहाँ पे हमने देखा, ये हमें V दिखा रहा है. V इज इक्वल टू सम वर्क डन W डैश डिवाइडेड बाई Q. और इस बार V का काम क्या है? V का काम है सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में घुमाना. मतलब इस R के अक्रॉस घुमाने में V हेल्प करता है आपको, सिर्फ R के अक्रॉस घुमाने में. ठीक है ना, एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराना है. ठीक है, और जो अंदर का रेजिस्टेंस है उसमें भी मूव करना पड़ेगा. तो अंदर के रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. तो जाहिर सी बात है, मैं कुछ ऐसा लिखूं, मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप. इस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं स्मॉल v से लिखता हूं, छोटा मान लो स्मॉल v, छोटा स्मॉल v शुड बी इक्वल टू EMF माइनस V. ये कॉमन सेंस. और छोटा स्मॉल v को मैं कैसे लिखता हूं? छोटा स्मॉल v को मैं लिखता हूं सम स्मॉल वर्क W done over the charge to move it just across.
तो Yes, जस्ट sir. क्रॉस, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लेके आ सकते हैं, देखो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W by Q should be equal to W dash by Q should be equal to this plus small w by Q। ये याद रखें। Yes, sir. इसका मतलब EMF क्या हो गया, EMF हो गया हमारा V plus the potential drop due to internal resistance, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, Yes, sir. क्लियर आया। अब अगर हम इसमें अब सर्किट को और अच्छी तरह से आप देखो, अब इस सर्किट को खोल दो आप। खोलने से ऐसा नहीं नजर आ रहा है, देखो इसको बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं कि मान लो ये आपका एक मेड है, ये ईएमएफ जो है एक मेड है। वो मेड कहती है, मेड को आप ले आओ, मेड कहता है मेरा तो एक बच्चा भी है, कोई बात नहीं आप बच्चे को भी हमारे घर ले आइए, वो भी इधर ही खाना खा लेगा। तो ये मेड का बच्चा है, कौन है, आर। खोल दिया इसको, ये हमारा बच्चा है जिसके लिए हमने मेड को रखा है, ये है आर, है ना। और अब ये हमारा सेल है, अब हम वी नहीं देखेंगे, अब हम ई देखेंगे, क्योंकि मेड का बच्चा भी हमारे घर पे आ चुका है ना। अब Yes, sir. बोलेंगे मेड को कि आप ना सबको खाना खिलाइए। तो आपको नहीं लगता है कि एक ही करंट दौड़ेगी, करंट तो सीरीज में है ना, करंट तो सेम रहेगा। हाँ जी सर। और ये करंट कैसा रहेगा बेटा, ये करंट रहेगा द नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय द करंट। क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। यानी कि यहाँ पे मैं अगर R प्लस आर लिख दूं, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, दोनों करंट रेजिस्टेंस सीरीज में है। नहीं सर। दिस थिंग और नॉट, यू टेल मी। क्या सर? ये एक्सप्रेशन आपने समझा कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यूज, क्योंकि बोर्ड इसमें ना बहुत सारे डेफिनेशंस देखते हैं, रटते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजन वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया टोटल, ठीक है। यस सर। ये आप क्लियर हुए हो, बताओ, ठीक है। यस सर। हमने सेल को खोल दिया, खोलने से सेल की ईएमएफ ई है। अब ये ई किसको ड्राइव करता है, वो अपने बच्चे को भी खिलाता है, हमारे बच्चे को भी खिला रहा है। नेट कितने बच्चों को खिलाना है, आर प्लस आर। टोटल यस सर। वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट, ये सर्किट की करंट हो गई, ठीक है ना। अगर सर्किट की करंट हमें पता हो गई तो शायद पीडी पोटेंशियल ड्रॉप जो है, जो कि हमने यहाँ पे वी स्मॉल वी करके रखा था, इसको निकालना आसान हो गया। V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस आर, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। गॉट इट। यस सर। हमारा V क्या हो जाएगा सर, V विल बी इक्वल टू आई इंटू द सर्किट रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। हाँ जी सर। और हमारा E क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज R प्लस R। प्लस सर। बस यस ये सर। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी फॉर्मूला यूज करके काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बेटा, ये सारा चीज तब हो रहा है व्हेन यू आर ड्रॉइंग करंट फ्रॉम सेल। आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, मींस इन स्मॉल लैंग्वेज यूजिंग द सेल, आप सेल को यूज कर रहे हो। मींस क्या है, सेल इज डिलीवरिंग वोल्टेज, सेल आपको वोल्टेज डिलीवर कर रहा है। यस सर। आप उल्टा चीज देखेंगे, उल्टा चीज Sir, क्या, a question. Will the value of small r be very less compared to the वेरी capital लेस R? होता है, वेरी लेस। I mean, negligible amount की. नेग्लिजिबल तो करके नहीं देगा आपको इसमें, है। अभी तुम्हारी Okay. मम्मी क्या सोचती है ना, तुम्हारी मम्मी सोचती है मेरी बेटी बड़ी ओबीडियंट है, मैं रत्नदीप जाने बोलता हूँ चली जाती है, पर एक्चुअली उसके अंदर एक जिद था, वो उसको भी दबा के गया, वो माँ को नहीं पता चल रहा है, वो सिर्फ आपके अंदर मुंह के हंसी को देख रहा है। Okay. अंदर में भी तो कोई जिद था ना कि अब नहीं जा, उफ वो अभी बैठी थी अभी जाने को बोल दिया, ये हर इंसान को है। वो आर है आपका, Okay. जो कि प्रकाश में दिखता नहीं है किसी को, हमें लगता है कि वो चली गई हमारी बात सुन के, ऐसा नहीं है, उसके जी. अंदर भी थोड़ा सा आपत्ति तो था। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर. ये सारा कुछ है जब आपसे कोई करंट ड्रॉ कर रहा है, आप सेल को यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये थोड़ा दहेज जैसा कॉन्सेप्ट है। जो बोलते हैं ना कि दहेज में अगर साइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल मांगो, तभी ना लोग तुम्हें साइकिल देंगे। साइकिल का साइकिल बोलोगे तो साइकिल नहीं देंगे, मोटरसाइकिल चाहिए तो गाड़ी मांगो। तो ये वैसा ही है कि अगर आप कहीं से चाहते हो कि आपको
ये चाहिए 1.5 वोल्ट चाहिए, तो आपका सेल का ईएमएफ 1.5 से ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि यस सर। वो अंदर का भूख मिटा के फिर आपको आपके लिए रोटी बनाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर। अब उल्टा काम कर रहे हो आप। अब उल्टा काम कैसा है? अब आप बाई को पेमेंट करने वाले हो। बाई इतना देर आपको सर्विस दिया, तो बाई ने एक रोटी अपने बच्चे के लिए भी लिया। अब हम क्या करेंगे? वी विल सी द सिनेरियो व्हेन वी चार्ज ए सेल। आप सेल को चार्ज ए सेल, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप करंट को सेल के अंदर घुसा रहे हो, करंट सेल के अंदर दे रहे हो। दैट मीन्स आप क्या करोगे? पीडी अक्रॉस सेल मेंटेन करोगे, आप पीडी अक्रॉस द सेल मेंटेन करोगे। तो इस बार क्या होगा? इस बार कैसा रहेगा? आप अगर बाई को सिर्फ बाई के खर्चे के लिए दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना, उसके घर के लिए भी तो, एक बच्चे के लिए भी रोटी देके जाना पड़ेगा। अब सिनारियो थोड़ा अलग हो जाता है। देखो तो अब सिनारियो क्या है? अब हमने यहाँ पे यहाँ पे क्या रखा हमने बेटा? यहाँ पे हमने एक सेल रखा, ये हमारा सेल है। इसको हम चार्ज करने वाले हैं, जो आप करते हो। तो ये सेल हमारा कुछ ऐसा पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस है, और ये तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको फिर किसी एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट करोगे, है ना, चार्जर के साथ कनेक्ट करते हो। जी सर। जो ये चार्जर चार्ज का काम करेगा, अब जो ये चार्ज का काम करेगा, ये कितना चार्ज का काम करना चाहिए? ये इसकी ईएमएफ जो है उसका काम करना चाहिए, और इसके साथ इस ड्रॉप के लिए भी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आईआर। तो इस बार जो वोल्टेज आप दोगे, दैट शुड बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस आईआर, क्योंकि आईआर पुश नहीं करोगे तो ईएमएफ पीडी नहीं होगा ना सेल को। ओके या। See, are you understanding? You are trying to pay to the maid now. But आप मेड को जब देखो, उसके बच्चे का खाना देके आपको भेजना पड़ेगा। वो जब आपको दे रहा है बच्चे को खिला के, उसका बच्चा भूखा नहीं रह सकता एंड ऑफ द डे। अगर आप वी करंट ही पुश करोगे, मान लो, सी व्हेन यू वांट टू, आप जब, एक बात मुझे बताओ संजीवनी, तुम्हारी सेल की ईएमएफ है, मान लो एक गाड़ी की बैटरी लेते हैं। गाड़ी की बैटरी बेटा 12 वोल्ट की होती है, यानी कि गाड़ी की बैटरी को हम सर्किट में कनेक्ट करने से हमें 12 वोल्ट मिलेगा। यस इसका सर। मतलब गाड़ी के बैटरी के अंदर का ईएमएफ जो है ना, वो 12 वोल्ट से ज्यादा है। यस। जाहिर सी बात है, 12 वोल्ट से ज्यादा ही होना पड़ेगा। अब हम इस गाड़ी के बैटरी को जब चार्ज करेंगे, तब 12 वोल्ट से चार्ज करने से कुछ नहीं होगा। 12 वोल्ट चार्ज करोगे तो कैसे होगा? आपको तो उसका, इफ यू, आप बैटरी को क्यों चार्ज करते हो? आप बैटरी को इसलिए चार्ज करते हो ताकि जब वो चार्ज हो जाए मुझे उससे 12 वोल्ट मिले। सुनो मेरी बात, जब वो चार्ज हो जाए मुझे उससे 12 वोल्ट मिले, और तुम 12 वोल्ट से चार्ज कर रहे हो। अगर वो चार्ज हो गया तो वो अपने लिए कुछ खा के फिर तुम्हें देगा। तुम हाँ उसे जी 12 सर। वोल्ट दे रहे हो, 12 रुपए दे रहे हो, वो तुम्हें 12 रुपए से ज्यादा तो कभी नहीं दे सकता है ना। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए 1 रुपए रख के आएगा, तो तुम्हें कितना मिलेगा? 11 वोल्ट मिलेगा, तुम्हें 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तुमको जब बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, द चार्जिंग वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द ईएमएफ प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू, यस सर। ओके। ये वैल्यू को अगर हम टोटल मिला के देखें, ये जो ईएमएफ होता है, इसमें अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के देखें, तो हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं 13.8 वोल्ट से। 13.8 वोल्ट से चार्ज करूंगा तो बैटरी चार्ज होके मुझे 12 वोल्ट देगा। 12 वोल्ट से चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना? यस सर। So it is very simple. It's like this, that now I'm concluding my discussion like this. सुनो, now when using a cell, सुनो एक बार देख लो और फिर आप कॉपी करो, मैं आपको छोड़ दूंगा। When using a cell, आप जब सेल को यूज करते हो, the potential you derive is always E minus IR. Do you agree? When you use a cell, Using a cell. Yes sir. when charging a cell, सेल को आप चार्ज कर रहे हो, देन चार्जिंग वोल्टेज शुड बी इक्वल टू ये, लेकिन क्या ये यूजिंग वोल्टेज नहीं है, ये चार्जिंग वोल्टेज है जिससे आप चार्ज कर रहे हो, शुड बी इक्वल टू E प्लस IR। दैट्स ऑल। Yes sir. है ना? व्हेन करंट इज फ्लोइंग इनटू द बैटरी, जब आप करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है? एक प्रॉब्लम करें, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए, तो इसमें एक दो प्रॉब्लम करते हैं और फिर सेल्स को कंबाइन करेंगे हम एक दो इसमें, तो देखते हैं, आइए। सो एक बार लेते हैं, कहाँ गया? स्काइप खुला है ना आपको? राइट।
1 minute. हाँ, Yes, sir. हमें ज्यादातर प्रॉब्लम ये नहीं करना है, हमें सेल्स को कंबाइन करना है। सेल को भी हम कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो हम जैसे बैटरी बैंक, अब पावर बैंक बनाते हो ना मोबाइल चार्जिंग का, वैसा चीज देखेंगे अभी। ये प्रॉब्लम कीजिए तो ये आसान है। A battery of negligible internal resistance is connected in a circuit is maintaining a current of 5 एम्पियर। ठीक है, आ जाओ, कुछ ऐसा है हमारा प्रॉब्लम। हमारे पास एक बैटरी है, तो मान लो देयर इज सम बैटरी। बैटरी मींस देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि ऐसा, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है ना, ये एक बैटरी है। ठीक है, ये एक सर्किट में हम दोहरा रहे हैं, और सर्किट हमारा कुछ ऐसा रहेगा, सम सर्किट इज देयर। ठीक है, ये इस सर्किट में क्या मेंटेन कर रही है बेटा, यहाँ पे करंट मेंटेन कर रहा है। देखते हैं क्या क्या पूछा है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सो द बैटरी इज मेंटेनिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर का करंट मेंटेन कर रहा है। एंड इट इज फाउंड दैट द बैटरी डज अ वर्क ऑफ 800 जूल इन एन इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स। वर्क डन कितना है, 800 जूल्स। टाइम कितना है, 2 मिनट्स। बैटरी ये वर्क कर रहा है। तो बैटरी क्या वर्क करता है, बैटरी हमेशा चार्ज को, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, बैटरी पंप की तरह है, यहां से घुमाएगा, यहां से घुमाएगा, यहां से घुमाएगा, यहां तक ले आएगा। इतना वर्क कर रहा है इन 2 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। चलो कुछ नहीं जानते हम, हमें ईएमएफ पता करना है। ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ होता है हमारा वर्क डन टू मूव द चार्ज throughout the circuit, On the circuit. throughout the circuit। ठीक है ना, ये हमें पता है। अच्छा, करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, करंट की वैल्यू होती है कि चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन टू मूव द चार्ज, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू। Charge. Yes. चार्ज घूम रहा है, और यहाँ पे भी वो चार्ज है। अब आ जाएगा, अब हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए, चार्ज निकाल लो पहले। करंट इंटू टाइम, करंट कितना, 5 एम्पियर। कितना टाइम जा रहा है बेटा, 2 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड्स आपका करंट जा रहा है। तो ईएमएफ आपकी कितनी हो जाएगी, ईएमएफ आपकी हो जाएगी, वर्क डन है 800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 120, है ना, 0 से 0 कट गया, और 5 से कितना कटेगा, 5 1 जा 5, 330, 5 6 जा 30। नाउ 16 divided by, ultimately we have it here that it's 16 divided by 12, so it is around 1.33 volts। ठीक है, आगे आंसर। Yes, sir. वर्क डन एक चार्ज के लिए नहीं, सारे चार्ज के, चार्ज निकाल लो। चार्ज के लिए आपके करंट दिया हुआ है, आप करंट से चार्ज निकाल लोगे। अगला वाला कोशिश करो उसी तरह से। पहले हमेशा कॉन्सेप्ट को सोचिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए। सर सोचो, हमारा चार्ज ऐसे घूम रहा है, तो करंट दिया है। अगला वाला सोचो, तो एक और दिया है आपको, वो करो। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है देखेंगे, एंड देन विल गो टू कॉम्बिनेशंस।
इस बार हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। बोला है हम्म। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी ड्रॉप्स बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आप शायद क्वेश्चन को समझने में आपको मुश्किल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस बार हमारा एक ऐसा बैटरी है, फिर से ऐसे ही बना लो, ये बैटरी है, इस बैटरी की कुछ तो क्या रहेगी, इसकी कुछ तो वोल्ट ईएमएफ है और कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आर है, इसकी ईएमएफ ई है, ठीक है। इसको हमने एक सर्किट पे लगाया, ये सर्किट है हमारा, इस सर्किट पे लगाते ही इसकी जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ से इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, पीडी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ड्रॉप्स डाउन बाय 1 वोल्ट। मान लो ये ई आ गया, ठीक है, ये जी सर्किट सर। कितना वोल्टेज डिलीवर कर रहा है, ये सर्किट में वोल्टेज डिलीवर करता है E-1 वोल्ट डिलीवर कर रहा है, एक वोल्ट ड्रॉप आ गया, ओके। 1 वोल्ट ड्रॉप कर गया है। सर्किट में करंट कितना चल रहा है बेटा, सर्किट में करंट चल रहा है 1 एम्पियर की करंट दौड़ रही है सर्किट में। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब आप मुझे बोलो, जो हमारी ई है इसके साथ अगर मैं सर्किट का वोल्टेज जोड़ूं, ठीक है ना, सॉरी इस ई को क्या बोलूं, सर्किट का वोल्टेज प्लस द ड्रॉप, ड्रॉप IR। पीडी ड्रॉप, हाँ। ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या है सर, ई की वैल्यू ई ही है। वी की वैल्यू क्या है सर, वी की वैल्यू E-1 वोल्ट है। 1 है। और ड्रॉप कितना है सर, ड्रॉप 1 एम्पियर करंट इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, R है। को काट लिया, यानी आर की वैल्यू कितनी आई, 1 ओम है तुम्हारा। कितना ओह। आसान है, सोचना है खाली प्रॉब्लम। I didn't understand the question, so I was so So confused. let us now talk again. Let us understand the thing. That's why I said understand. See, you have a cell. एक चीज याद रखो, से जैसे आपके पास किसी ने बोला आपके पास एक सेल है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास सेल है। सेल को जब हम सेल के टर्मिनल का जो वोल्टेज है जब कुछ कनेक्ट नहीं किया तो उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, कुछ भी हाँ जी कनेक्ट। सर। The potential language suno, the potential difference across the, don't get lost by potential difference and EMF. You just think cell standing alone is EMF. The potential difference across the cell, well, that is also drops by 1 volt when a circuit, means you have connected a load. Load connect करते ही मतलब आपका बच्चा आ गया, आपका बच्चा आते ही आपके बच्चे एक रोटी बाई बना रही तो आपके बच्चे को पौना रोटी मिल रहा है, सवा रोटी वो अपने बेटे को भी खिला के आपके भाई बच्चे को खिलाएगा, है ना। सो ड्रॉप कर गया, 1 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यानी कि जो हमारी ईएमएफ थी सेल की, वो ईएमएफ 1 वोल्ट घट गया है। क्यों घट गया, क्योंकि हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, अभी लोड लग गया है सर्किट पे। तो हमें कितना मिल रहा है सर, आपको E-1 मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कितना तुम्हारी कैपेसिटी है सर, ई हमारी कैपेसिटी है, तो बाकी वाला कहाँ गया सर, बाकी वाला अंदर का रेजिस्टेंस खा रहा है। यस सर। तो रेजिस्टेंस में कितना जा रहा है, 1 वोल्ट ड्रॉप किया, मतलब क्या, आप सीधी सी बात समझ लो, ये ई है, ये E-1 है, तो ये कितना, ये 1 नहीं हो जाएगा, ये 1 है, हाँ जी 1 सर। वोल्ट। और 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा है सर्किट में, कितना सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, 1 एम्पियर दौड़ रहा है। 1 एम्पियर 1 वोल्ट मतलब क्या, 1 ओम्स लॉ के मुताबिक, यस सर। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये किस पे डिपेंड करता है, व्हाट डज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें एक बुक में रहता है कि आपका सेल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, दैट ऑल वी नो। इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो मैं यहाँ पे और अलग से, फिजिक्स में उसका इतना डिटेल नहीं है, केमिस्ट्री में आप देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो भी या नहीं पढ़ा नहीं है। सर, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, उनके बीच में सॉल्ट ब्रिज रहता है। तो ये डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कभी कभी ये पूछ लेता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये सेल स्पेसिफिक है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, सेल के बीच में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके बीच में क्या है, एरिया ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। इमर्स्ड किस में रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट में, इमर्स्ड पार्ट ऑफ जी सर। इलेक्ट्रोड। और सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब कोई चीज वोल्टेज देता है ना, तो उसका एनोड कैथोड पूरा उल्टा होता है, वो तो बता देता हूं। एरिया ऑफ इमर्स पार्ट ऑफ सेल, और तीसरा क्या हो जाएगा,
तीसरा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी थोड़ा बता देता हूँ, Okay, कॉन्सेंट्रेशन sir. ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉर्मली आपका सेल कैसा होता है, आपका सेल इस तरह से होगा, देखो सेल, नॉर्मल सेल देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में ये एकदम डिटेल में है, आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का ईएमएफ कितना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगे। तो हमारे पास बेटा दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, मान लो कॉपर एंड जिंक हमने ले लिया है, दो इलेक्ट्रोड। कॉपर को कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, यानी कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे। जिंक को जिंक वाले में डिप करेंगे, चलो जिंक को जिंक वाले में डिप किया, ठीक है, जिसमें जो है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है और इसको हम कहेंगे दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड, ये भी एक इलेक्ट्रोड। अब ये आपको वोल्टेज देगा। अब सोचो, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे, एपी एनोड माने पॉजिटिव, एंड सीएन कार्टून नेटवर्क कैथोड मतलब नेगेटिव आप पढ़ते थे, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हो, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है अभी तक, मान लो क्लास 10 में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे, तो आप क्या करते थे, यूज्ड टू टेक अ कॉपर, इसका इलेक्ट्रोड लेते थे, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, आप तभी वोल्टेज देते हो, यू पुट, तब Yeah, आपका सिम्टम क्या रहता है, सीएन कैथोड माने नेगेटिव, और एपी एनोड मतलब पॉजिटिव आप पढ़। positive. इस बार आप यहां से आउट करोगे, इस बार बेटा करंट आउट होगा, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर. पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, जस्ट उल्टा हो जाता है इस बार, बिकॉज यू आर टेकिंग आउट करंट, इसका मतलब कैथोड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और Sir, anode, right? एनोड नेगेटिव हो जाएगा, सीएन। नहीं सर, anode is positive, right? That is because when you are giving current, इलेक्ट्रोलाइटिक, Okay, ये okay. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज रहता है आयन क्रॉसओवर करने के लिए, सॉल्ट ब्रिज। तो आपको जो अभी अभी मैंने लिखाया ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग, द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा दोनों का, एंड द पोर्शन इमर्स्ड, कितना एरिया ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन, ये जैसे मान लो ये इमर्स्ड है, तो ये एरिया जो, this is your point number 3, this is your point number 1, and this is your ये concentration, this is your, this is point number 2, this is point number 3, समझ में आया। जी सर. पर ये पूरा चीज पैक करने से बनता है आपका सेल, ठीक है। अब Yes हम sir. जरा देखेंगे सेल्स के कॉम्बिनेशन को, देखेंगे सेल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर हमें प्रॉब्लम आता है और ये हमें जानना चाहिए। नंबर 1 आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बड़ा ही इजी है अगर आप वो बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक चीज क्या समझना है, मेरा ईएमएफ है, सर्किट में मैं कितना वोल्टेज दूंगा, ठीक है ना, प्लस द ड्रॉप, और ड्रॉप क्या होता है, आईआर होता है, बस ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जी सर. अब हम क्या करते हैं, एन आइडेंटिकल सेल्स लेते हैं बेटा, एन आइडेंटिकल सेल्स, और इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज कनेक्शन। जरा सोचो तो कनेक्शन कैसा है, एन आइडेंटिकल सेल्स अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो शायद कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसा लगेगा, देखो एक सेल, दो सेल, एंड डॉट 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 एन सेल। हर एक सेल के अंदर कारोबार कैसा हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं बनाते, इतना मेहनत कौन करेगा। तो ये है हमारा एक सेल, ठीक है, फिर Yes sir. ऐसा एक और सेल, ऐसा एक और, एक और सेल, फिर एक और सेल, इसको भी क्लोन कर दो। तो हमारे पास एन सेल्स है और हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो कनेक्टर डाल दे, सब में कनेक्टर डाल देते हैं, ये कनेक्टर हो गया, ये भी हमारा कनेक्टर, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, और ये nth सेल है हमारा, ठीक है ना।
Yes, सेल sir. कैसे कनेक्टेड है सर? हर एक सेल का ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमने सेल्स को कनेक्ट कर दिया है, एन सेल्स। तो क्या बना बेटा? बैटरी बना। ये हमारा बैटरी बना, ठीक है। जी सर। इन एन सेल्स को हमने कनेक्ट करके बेटा देखो, हमने एक सर्किट को चलाने की कोशिश की है। मान लो तुम्हारे मोबाइल फोन को चला रहे हैं पावर बैंक की तरह। ये तुम्हारा मोबाइल फोन है, ये है हमारा आर ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। Yes, sir. और हर एक सेल कैसा है? ये आर है, ये आर है, ये आर है। ये समझ में आया आपको? ठीक है। और ये Yes, है sir. सेल ई, ये भी है ई, ये भी है ई, बिकॉज यू आर यूजिंग आइडेंटिकल सेल। अब वही वाला कॉन्सेप्ट लो तो संजीवनी, इन सेल्स को खोल दो तो टोटल तुम्हें वोल्टेज क्या है? स्केलर है। टोटल ई नेट तुम्हें कितना मिलेगा? सारे ईओ को जोड़ेंगे, E1 Yes, प्लस sir. E2 प्लस E3 डॉट 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 कितना है? EN हो गया। सारे वोल्टेजेस को जोड़ दिया हमने, ठीक है। Yes, sir. नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? अभी बोलो तो नेट रेजिस्टेंस। खोल दो, बैटरियों को खोल दो, इनका कवर ओवर खोल दो, सबको ई में ले आओ। नेट कितना रेजिस्टेंस है बताओ? उस सारे रेजिस्टेंस का सम। सम, तो वो NR हो गया ना। हाँ जी सर। और ये एक्सटर्नल आर भी तो लेना पड़ेगा मैडम जी, या ठीक है ना। NR प्लस आर एक्सटर्नल, ये हमारा सब कुछ आ गया। तो अभी अगर हम निकालना चाहें कि सर्किट में करंट क्या फ्लो करेगा, दिस इज द करंट। करंट की डेफिनेशन क्या होती है एज पर ओम्स लॉ? करंट होता है V बाई आई, यानी कि ई नेट डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस। यही सर्किट में करंट मिलेगा हमको। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ई नेट की वैल्यू हो जाएगी N मल्टीप्लाइड बाई ई। हम ई के N सेल्स लगाए हैं। हाँ जी सर। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर एक्सटर्नल प्लस NR। केस समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। इतना कोई हाई फाई चीज है ही नहीं है। बैटरीज को आप सारे सेल्स को क्या किए हो? सीरीज में कनेक्ट किए हो, बस ये आपका नेट सर्किट में करंट आएगा। ये समझ में आया? हाँ जी सर। आइए, ये एन सीरीज का हमने किया, एन सेल्स का हमने किया था सीरीज। अब हम करेंगे एन सेल्स आइडेंटिकल लेंगे, ठीक है। एन सेल्स आइडेंटिकल, और इन एन सेल्स को हम क्या करेंगे? आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे। एन ले लो या एम ले लो, या फिर एम ले सकते हो आप, उसमें भी एम उसमें भी एन में कंफ्यूज हो जाओगे, इसको एम ले लो। सो वी आर गोना हैव एम सेल्स। अच्छा, जरा इसको और गौर से देखो तो, अभी अभी जो एक्सप्रेशन हमने निकाला ये भूल गया था बोलने। n इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई आर एक्सटर्नल प्लस एन आर। NR इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। जितने ज्यादा सेल्स Yes, sir. लगाओगे उतना बढ़ेगा। अब बोलो बेटा, तुम हो एक यूजर, तुम्हारा ये काम तुम कब करोगे? तुम्हारा स्वार्थ क्या है? व्हाई आर यू कनेक्टिंग ऑल द सेल्स इन अ सीरीज? क्यों कर रहे हो इसके लिए? व्हाट डू यू वांट? चाहते क्या हो बेसिकली? उसके ऊपर चूज करेंगे ना, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बेसिकली, हम जब कोई सेल कनेक्ट करते हैं रिमोट वगैरह में, किस लिए कनेक्ट करते हैं बताओ? ताकि whatever जिसमें भी बैटरी डाला है वो बेटर वर्क करे। बेटर नहीं, वर्क करे। बेटर हाँ क्या है? वर्क करे। वर्क ही नहीं है तो वर्क किस चीज से करा रही है? तो जेनरिक हो गया। थोड़े फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह बात करते हैं, क्या निकालते हो उसमें से? क्या ड्रॉ करते हो? कोई सेल करंट। करंट ड्रॉ करते हो। तो अगर आप स्वार्थी हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ करंट ना। यस सर। गेट मोर करंट,
The more current you have, the more job you can do. Simple Yes, है. sir. तो देखो AC देखो ज्यादा करंट खींचता है, जो चीज पे करंट ज्यादा मिलेगा उतना ही हम काम कर सकते हैं. सिंपल. तो यहाँ अगर करंट को बढ़ाना है तो इस एक्सप्रेशन को देखो, जो इलिप्स बनाया मैंने ब्लू में, उसमें हम क्या कर सकते हैं. हमने n नंबर ऑफ ई सेल्स लगा दिए, तो क्या एनआर पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है ना. नहीं. नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, मन लगाओ. आपने n नंबर ऑफ मेड्स एम्प्लॉय कर दिए, हर मेड को एक एक बच्चा है ना, उस पे आपका कंट्रोल है जी. क्या? नहीं है ना. नहीं. आपको कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो अपने बच्चे हम्म. को खिलाएगा. लेकिन आप चाहते हो कि आपको आई ज्यादा मिले. एक्सप्रेशन देख के बोलो ना, आई तो ज्यादा. आर एक्सटर्नल को हम मैनेज करेंगे. हाँ, मैनेज करेंगे कब? ये सर्किट हम कब चूज करेंगे? अब बोलो. आर एक्सटर्नल तुम्हारे काबू में है, तो ये सर्किट हम कब चूज करेंगे? Once you decide any, then the value of NR is automatically frozen. You have no control on it. Yes, You sir. will choose this circuit only when you are getting more I. To get more I, you have to reduce the denominator. So how do you Yes. reduce the denominator? How do you, to get more I, you have to क्या करेंगे? I को ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर एक्सटर्नल का वैल्यू रिड्यूस करवाना पड़ेगा, राइट? R external का वैल्यू रिड्यूस करवाना पड़ेगा. और अगर हम ये यूजफुल मतलब अगर हम सर्किट के करंट को ये रुक जाओ, तुम्हें अभी ऐसे समझाने से तुम फंसोगे. लेट मी कंप्लीट m सेल्स इन पैरेलल, देन दोनों का कॉन्ट्रास्ट समझोगे तो क्लियर होगा. चलो अब एक को पैरेलल में ले लेते हैं. ठीक है, इस सेल को पैरेलल में लो. ये हमारा एक सेल है, इसको हमने क्लोन किया. आ जाओ, ये एक सेल. ठीक है, इसके जैसा हम m सेल्स लेंगे पैरेलल में. इसको हमने क्लोन किया, एक और सेल, और फिर हमने इसको क्लोन किया. ये हमारे m सेल्स हो गए. ऑल आर इन पैरेलल. ठीक है, सारे पैरेलल में. ये 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 यहाँ से अल्टीमेटली सब पैरेलल में है. और पैरेलल में ये क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके रखा है हमने एक एक्सटर्नल नोड के साथ. ये आर एक्सटर्नल है. ठीक है, राइट. Yes, sir. ओके, नाउ आर एक्सटर्नल पे अगर आप इसको कनेक्ट करके रखे हो तो अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बेटा, वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स द सेम. Yes. वोल्टेज चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो सारे सेल्स को खोल दो, तो तुम्हारा सर्किट में जो नेट वोल्टेज, हमें इसकी करंट निकालनी है, ये करंट आई करंट निकालनी है. अब आप बोलो, ये आई करंट क्या हो जाएगा? नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, ई नेट, Yes, sir. नेट रेजिस्टेंस. Yes, sir. फंडा. ई नेट क्या है? जी. ई नेट ई है. ई नेट ई है. आप 50 क्या 100 टू लगा लो तो भी ई रहेगा, हाँ, sir. कांस्टेंट है. और नेट रेजिस्टेंस क्या है जरा देखो तो. सारे रेजिस्टेंस कैसे में है बेटा? Parallel. all the resistances are actually in what manner? These are all RR. तो इन RRs का अगर आप निकालने की कोशिश करो, इन सब RRs को अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1/R विल बी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R. ये कितना mth टर्म तक. तो क्या मैं M/R हो जाएगा. हाँ, तो इसे मुझे m/r नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं Yes, sir. r की वैल्यू क्या लिखूं? r की वैल्यू क्या हो गई? r की वैल्यू हो गई है r R डिवाइडेड. by M. ठीक है, ये है. तो सर्किट को सिंपल करते हैं. सर्किट अभी कुछ ऐसा लगेगा कि हमें कांस्टेंट ईएमएफ ई मिल रहा है. देखो देखो देखो, उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है r/m, और इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r एक्सटर्नल. और अब हम करंट निकालना चाहते हैं, शायद अब तुम निकाल दोगे. व्हाट इज द करंट इक्वल टू? E डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस. अब ये दोनों So रेजिस्टेंस R external plus R by M. R एक्सटर्नल प्लस R/m. देख, तूने खुद ही निकाल लिया, लिख लिया.
यस सर, हो गया। अब देखो, अब उस बात पे आते हैं। जब हम बेटा सीरीज कनेक्शन करते हैं सेल्स की, हमारी वोल्टेज तो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी सर। देखो सीरीज कनेक्शन अल्टीमेटली बात तो वही आती है कि ओम्स लॉ को ले लो, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। जब आप सीरीज कर रहे हो तो आपका V बढ़ जाता है, जैसे ही V बढ़ेगा I अपने आप घटेगा, क्योंकि आपको रेशियो सेम रखना है। V बढ़ेगा तो I घटेगा, करंट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, ठीक है। ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे R भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा काम क्या रहता है बेटा, our job is that you want to keep the voltage more in a series connection। अभी तुम्हें से समझाता हूं मैं अच्छी तरह से, सुनो। जैसे मान लो आप एक मोबाइल चार्जर बना रहे हो। आप जब मोबाइल चार्जर बनाते हो तो आपको पावर बैंक, आपको ज्यादा, यू वांट टू ड्रॉ मोर करंट। नाउ यू हैव टू, व्हाट इज अ पावर बैंक? ए पावर बैंक आल्सो हैज लॉट ऑफ सेल्स इन इनसाइड इट, ठीक है। यस सर। जैसे मैंने एक वायरलेस राउटर के लिए एक यूपीएस बनाया, तो उसको एक पावर बैंक देना पड़ता है। अब अगर आप हमारे राउटर को देखें तो हमारा राउटर थोड़ा सा करंट ड्रॉ करता है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, करंट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। अगर पावर ज्यादा देर तक चला गया, हमारा सेल ज्यादा देर तक राउटर को सर्विस करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स बढ़ा देते हैं। बट सीरीज में नहीं बढ़ाएंगे, सीरीज में बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा, राउटर खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी आप देखोगे बैकअप टाइम इंप्रूव करना है, बैकअप टाइम इंप्रूव करना मतलब आप सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऐसे आप सेल्स को पैरेलल में तब कनेक्ट करते हैं जब आप यू वांट टू ड्रॉ मोर करंट। और पैरेलल में अगर आप करंट ज्यादा ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये क्राइटेरिया हम तभी यूज करते हैं जब आर एक्सटर्नल इज लेस देन आर बाई एन। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो तो आप ज्यादा करंट ड्रॉ कर पाएंगे, ये मैं। और अगर हम इसमें देखें, इसमें हमें क्या चाहिए, हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आर एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन आर एन आर। इसमें हम सीरीज में यूज करते हैं। पैरेलल में हम यूज करेंगे जब हमें ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देख लो, हमारे घर में कंप्यूटर का यूपीएस आता है, उसमें एक बैटरी है, तुमने उसमें एक टीवी लगा दिया। अब जैसे ही तुम एक टीवी लगाते हो, वो 10 मिनट का बैकअप देता है, तुम कहते हो नहीं हमें 20 मिनट का बैकअप चाहिए। कनेक्ट अनदर सेल इन पैरेलल टू इट, नॉट सीरीज। यस सर। शुड ड्रॉ मोर करंट। तो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो हमें क्या है, डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है, तो आर एक्सटर्नल शुड बी लेस। अगर एक्सटर्नल लोड कम है तो ये इस पे काम करेगा। ये दो चीज क्लियर हुआ। हाँ जी सर। तो एक तीसरा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, वो अब अपने सोच से सोचो। तीसरा कॉम्बिनेशन कैसा होता है पता है? तीसरा कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन होता है। सुनो, उसमें कैसा रहेगा, तीसरा कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और तीसरा करा के आपको छोड़ेंगे। देखिए तीसरा कॉम्बिनेशन होता है दैट यू विल हैव n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है। और ओके। ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स जो है ना, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, इसको फिर से करता हूं क्लोन, ऐसे और एक, ऐसा और एक, ऐसे करके आप कितने n नंबर ऑफ सीरीज में लेके ये एक रो, दो रो, m रोज बनाएंगे। ओके। ये मोस्ट यूज होता है पावर बैंक्स में, ठीक है। कैसा है, कुछ इस तरह होगा, जरा देखो तो कैसा। एक सेल बनाता हूं, सोचो, तो घबराने की बात नहीं है। ये हमारा सेल है, इस सेल में हमने ये पॉजिटिव दिया ये, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस डाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सेल है, इस सेल को करते हैं क्लोन, इसको क्लोन करते हैं, ये एक और सेल लगाया हमने, और इसको भी क्लोन करते हैं, ये यहाँ पे एक और सेल लगाया, ठीक है। ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारा डॉट 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 है, ये हमारा लाइन 1 है, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें 1 सेल, 2 सेल, n सेल्स है, ठीक है। ऐसे करके हम एक और रो बनाते हैं, ये दूसरा रो हमारा, ठीक है। तो ये यस हमारा सर। तीसरा रो, और ऐसे करके, सर तो सीरीज में सबका एनआर हो हाँ जाएगा, अभी अभी वही एंड वही फिर हमें देखना है। वेरी गुड, आ रहे हैं हम, बना लेने दो एंड मुझे देन ये। उसमें उन सबको हमने पैरेलल में रखा है, तो हाँ, m बाई एन आर। तो इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे। अब आप सोचो, हर लाइन पे
हर लाइन पे फाइनली आपका जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नेट। हर लाइन पे ई नेट कितना मिलेगा, एन ई मिलेगा। Yes, sir. इस लाइन में एन ई मिल रहा है आपको, वोल्टेज डज नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूट, इसमें एन ई मिलेगा, इसमें भी एन ई मिलेगा, इसमें भी एन ई मिलेगा। देखो हम बुक देखने की जरूरत ही नहीं, हमारा कैसे हम करेक्ट आंसर निकालेंगे, आप और मैं मिलके। देखो यहाँ पे आपको एन ई मिल रहा है पूरा, यहाँ पे भी एन ई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एन ई मिल रहा है, तो ये तो पैरेलल है, सब में आपको एन ई मिलेगा। डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस के खेल को अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस को देखने से पहले लिखते हैं लाइन नंबर 1 का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस एन आर। लाइन नंबर 2 एन आर, Same for all the नंबर lines. 3 एन आर। तो एन आर एन आर एन आर करके आ रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं, एम M. रो से, तो ठीक है ना? तो तो resistance will टोटल be रेजिस्टेंस मतलब एन आर डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा पैरेलल में, yes sir. और उसके साथ हमारा आर एक्सटर्नल है External. सीरीज में। ले Yeah, that's it, sir. देखा, वही है एन आर। और इसको ग्रुप हम तब करते हैं व्हेन आर एक्सटर्नल, ये तब लेते हैं व्हेन आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू आर इंटरनल, ठीक है। आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू आर इंटरनल, दैट इज व्हेन योर आर इज आल्सो इक्वल टू एन आर, मतलब आर एक्सटर्नल इज आल्सो इक्वल टू एन आर बाई एम, तब ये ग्रुपिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes sir. सेल्स में हाँ जी sir. ठीक है। जी sir. एंड विल डू किरचॉफ्स लॉ में एक डे तो लगेगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज है, पावर है। आइए इसकी फटाक से एक समरी लिखते हैं, इस जो भी हमने अभी पढ़ा सेल के बारे में इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। समरी, हर सेल में होता है एक ईएमएफ और होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर, राइट। इससे बनती है हमारी सेल, ये है हमारी सेल, और सेल में ये होता है हमारा पॉजिटिव साइड, ये सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है सेल का ईएमएफ ई, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और इस सेल को आप कनेक्ट करते हो कहाँ पे, आप कनेक्ट करते हो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या कि आपका लोड, बल्ब जिसको भी आप जलाना चाहते हो, ठीक है। तो सेल क्या करती है, सेल का काम है बेटा इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में घुमाना, पंप की तरह पूरे सर्किट में, ठीक है, ये पूरे सर्किट में। तो आपकी ईएमएफ क्या हो जाती है बेटा, योर ईएमएफ इज द वर्क डन कंप्लीट, सबसे ज्यादा वर्क होता है, डिवाइडेड बाय द चार्ज जो मूव कर रहा है। Yes इसके sir. बाद आती है आपकी सर्किट की वोल्टेज। सर्किट की वोल्टेज क्या हो जाती है, थोड़ा कम वर्क डन, ये होता है, ये कंप्लीट सर्किट के लिए घूमेगा, कंप्लीट सर्किट। इसके बाद क्या होता है डब्ल्यू डैश, ये सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में घूमेगा आपका चार्ज, कितना Yes चार्ज, sir. वही चार्ज क्यू। और एक और होता है ड्रॉप, ये क्या होगा, ये होगा स्मॉल वर्क डन अगेन ऑन द सेम चार्ज, ये This सिर्फ is internal. अगेंस्ट इंटरनल सर्किट। तो ओवरऑल अगर हम देखें E शुड बी इक्वल टू V प्लस P, ठीक है ना। Yes या sir. फिर हम कहते हैं हमें वोल्टेज मिलेगा E माइनस V। I जो है वो हो जाएगा द नेट, I हमेशा V बाई आर, V बाई आर, ये V हो गया। V मतलब नॉट दिस V, हाँ V मतलब ओम्स लॉ का V, Yes पोटेंशियल sir. डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या है सर, सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस छोटा वाला रेजिस्टेंस, ये हमारा सर्किट है। हाँ जी sir. पोटेंशियल ड्रॉप, ये ड्रॉप हमारा कितना होगा सर, ड्रॉप है V, V इज इक्वल टू I इंटू छोटा वाला R, छोटा. ठीक है। V की वैल्यू क्या होगी सर, V की वैल्यू I इंटू, I into बराबर. और E की वैल्यू क्या होगी सर, E की वैल्यू I इंटू, I into R plus R. ये सब है व्हेन वोल्ट करंट इज ड्रॉन आउट। और जब रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज के बाद पहले याद रखना इस बार तुम्हारा V कैसा होना चाहिए, योर V शुड बी इक्वल टू E प्लस V,
दैट इज इक्वल टू E प्लस IR। चार्ज हमेशा ज्यादा वोल्टेज से करोगे तभी ना उतना मिलेगा। हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद हमने सेल को कभी भी आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, और किस में कनेक्ट कर सकते हैं, और हम कनेक्ट कर सकते हैं सेल्स को इन ग्रुप मैनर, सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, अगर हमारे पास दो सेल हुए, सपोज एक लास्ट केस देख लेते हैं, हमारे पास एक सेल है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, हमारे पास एक सेल है E2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इस वक्त हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा नेट? आओ देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कैसा है, ऐसा हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें देखना है कि सर्किट की नेट ईएमएफ हमें कितनी मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब देखो, सबसे पहले when two cells of different EMF of resistance R1 and R2 are connected in parallel, then the net EMF of the combination, net EMF को कैसे निकालेंगे? EMF की वैल्यू, नेट EMF E की वैल्यू क्या होती है बेटा बताओ? E की वैल्यू होती है, tell me what is the value of E? E is always equal to, EMF क्या होती है? EMF is equal to V by I is equal to R, should be equal to IR। IR, या। की नेट EMF होगी, नेट EMF ऑफ द सर्किट होगा, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। दिस इज गिवन बाय E1 बाय R1, ये कभी कभी रेयर पूछता है, प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये फॉर्मूला को देख के तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो तो नीचे वाला चीज क्या है? नीचे वाला चीज इज बेसिकली द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल, यस सर। 1 बाई आर इफेक्टिव, यानी कि ये चीज क्या हो जा रहा है? 1 बाई आर इफेक्टिव मतलब डिवाइडेड बाई 1 बाई, ये आर इफेक्टिव से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम जानते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा ओम्स लॉ को याद करो, तो V इज ऑलवेज इक्वल टू I इंटू आर होता है। ये आपने आर को ले आया, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ऊपर वाला, ये I को रीड कर रहा है, बिल्कुल I को रीड कर रहा है, क्योंकि यस सर। करंट बन जाएगा I1, यहाँ पे करंट बन जाएगा I2। I1 करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना? और ये टोटल करंट कितना हो जाएगा? I। टोटल करंट I कितना होता है बेटा? I हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 की यस सर। वैल्यू क्या है? E1 बाई E1, R1। R1। I2 की वैल्यू क्या है? E2 बाई R2। यही तो हो रहा है ना? ये जी ओवरऑल सर। ग्रीन सर्कल क्या है? ग्रीन सर्कल कुछ और नहीं, ये करंट है सर्किट का, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या ला रहे हैं? यहाँ पे भी हम करंट लाएंगे, रेजिस्टेंस, इसलिए ये फॉर्मूला आता है। ओके। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ऑलवेज रिमेंबर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल वोल्टेज हमें कितना मिलेगा? ओवरऑल सर्किट करंट। आप इस सर्किट का करंट निकालने का कोशिश करो ना। सर्किट का करंट क्या होगा सर? सर्किट का दो करंट है, I1 और I2। I1 को निकालो सर, I1 होता है दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, बस खत्म। यस सर। एंड देन डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज दैट। ठीक है, तो दिस पार्ट को कर लीजिए, और इसके बाद हमारा रह जाएगा, वी विल गो टू पावर ऑफ अ सर्किट है, थोड़ा सा हीट एंड पावर हमें देखना है, हीट एंड पावर कंज्यूम एंड किरचॉफ्स लॉ। पर इनको पढ़िए, नहीं तो ये आपको, मेक योर नोट्स एंड टेक देम। यस सर। ठीक है, चलो, आई विल कैच अप।